वेलकम फ्रेंड्स। काफ़ी सारे वीडियो डाल रहे हैं हम, डिफरेंट टॉपिक वाइज डाल रहे हैं। आप वीडियो को देख रहे हैं, आपके सजेशंस भी मिल रहे हैं, आपके कमेंट्स भी मिल रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग और हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ते जा रहे हैं और डिफरेंट टॉपिक आपके चल रहे हैं। जैसे अभी आज अपना जो टॉपिक चल रहे हैं उनमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चल रहे हैं। हम एक डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर पहले कर चुके हैं। आज अपन दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन और रहेगा, तो एक टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले टी स्टैटिस्टिक्स की बात करें कि टी स्टैटिस्टिक्स होती है। ये स्टैटिस्टिक्स कब लगाई जाती है? बेसिकली जब मीन हमें टेस्ट करना हो, हमें सैंपल साइज छोटा हो, तो हम एक स्टैटिस्टिक्स काम में लेते हैं। पॉपुलर स्टैटिस्टिक्स है ये, फिशर की और स्टूडेंट टी की स्टैटिस्टिक्स, आपने काफ़ी नाम सुना होगा इसका। और इंटरेस्टिंग है, आप यदि थोड़ा सा ये जो टॉपिक्स हैं यदि आप इनको प्रैक्टिकली हम देखें तो प्रैक्टिकली ये बहुत यूज हैं और जनरल वे में काफ़ी यूज करते हैं इन टॉपिक्स को। टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। पर ये इतने टिपिकल नहीं है, पर इनको लोगों ने टिपिकल बना दिया है। यदि आप इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में समझें तो आपको बहुत मज़ा आएगा और उसके करेंगे सॉल्व तो अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि, पर हम कोशिश करते हैं इसको करने की। तो पहले एक अपन करते हैं आपसे आज टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके टी टेस्ट। तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले टी स्टैटिस्टिक्स की बात करें। टी स्टैटिस्टिक्स आप कहें कि टी स्टैटिस्टिक्स हम क्या होती है कि एक्स, ये अपन जानते हैं एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल है, म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है। टी क्या है? कोई नॉर्मल है जिसका नॉर्मल है जिसका मीन म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। टी बराबर एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाई रूट एन, ये आपकी टी स्टैटिस्टिक्स है। मैंने इसमें तीन चीज़ें लिखी हैं, है ना। एक एक्स बार सब जानते हैं आप, क्या है ये? सैंपल मीन। एक्स बार क्या होता है? सैंपल मीन। म्यू क्या होता है? पॉपुलेशन मीन। जनरल वे में कंफ्यूज रहते हैं एक्स बार में और म्यू में। यार मीन है, दोनों ही मीन है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? एक्स बार सैंपल का मीन है और म्यू पॉपुलेशन का मीन है। तो एक्स बार क्या है? 1/n समेशन एक्स, क्या बोलते हैं इसको आप? सैंपल मीन। म्यू पॉपुलेशन मीन। एस स्क्वायर लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम सैंपल वेरिएंस। इसकी वैल्यू होती है 1/n-1 समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको आप? सैंपल वेरिएंस। इस स्टैटिस्टिक्स को कौन सी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं? टी स्टैटिस्टिक्स या स्टूडेंट टी स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यदि इस टी स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाए, इस टी स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ निकाला जाए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाए इस स्टैटिस्टिक्स का, तो वो क्या कहलाता है? हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो यदि हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालें इसका, तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका पीडीएफ ये होता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन का मैं पीडीएफ लिखूं तो ऐसे होता है एफ टी। एफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? टी का।
1/√n बीटा 1/2 n/2 dt अपॉन 1 + t²/n और n + 1/2। कहाँ से कहाँ तक है ये? इसकी लिमिट -∞ से +∞ तक। ये आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, ये जो मैंने लिखा है ये PDF है। जैसा कि मैंने आपको सबको बताया है कि हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमें उसके PDF पे बात करनी है। PDF हमें पता होना चाहिए। जब PDF पता होगा तो आप उस पर आगे कार्रवाई कर पाएंगे। जैसे हमने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन, नॉर्मल पढ़ा है। ये क्या है? हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। काई TF ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनकी हम करेक्टरिस्टिक्स चाहिए, प्रॉपर्टीज चाहिए, गुण चाहिए इसके हमें। टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 होता है, ध्यान रखें। टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0। वेरिएंस होता है n/n-2। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। 2 से कम होंगी तो वेरिएंस एग्जिस्ट नहीं करता, वेरिएंस का अस्तित्व नहीं होता। इसकी MGF अस्तित्व में नहीं होती। इसमें एक प्रॉपर्टी है कि ये जो स्क्यूनेस है वो 0 होती है। विषमता का मान कैसा होता है? विषमता 0 है। जब विषमता 0 है तो हम कहते हैं कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे नॉर्मल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे ही टी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वक्र है, कर्व है, वो कैसा होता है? घंटी के आकार का होता है। सेम इसका भी वक्र है, वो घंटी के आकार का होता है। शेप कैसी होती है? घंटी के आकार की, सिमेट्रिकल है। इसकी जो कर्टोसिस है वो β2 से निकालते हैं, उसका मान 3 होता है, और जो ये निकालते हैं इसका मान 0 होता है। इसका MGF है, अस्तित्व में नहीं होती MGF अस्तित्व में नहीं होती। तो देखिए टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट पहले टी स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए कुछ कंडीशन है। हम ऐसा नहीं है कि टी स्टैटिस्टिक्स हम हर जगह काम में ले सकते हैं। टी स्टैटिस्टिक्स जब भी निकाल सकते हैं जब काम में ले सकते हैं पहले जो टी स्टैटिस्टिक्स का मतलब हमेशा सैंपल से ली जाएंगी। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है हमेशा सैंपल लिया जाएगा। सैंपल से हमने एक स्टैटिस्टिक्स बनाई। जो स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए जो ऑब्जर्वेशन ली जा रही हैं, टी स्टैटिस्टिक्स में ऑब्जर्वेशन ली जा रही हैं, पहली कंडीशन है वो ऑब्जर्वेशन हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि जो टी स्टैटिस्टिक्स बना रहे हैं, हमें टी स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हम बोलते हैं इसको हम कंडीशन। टी स्टैटिस्टिक्स की एक तरह से कंडीशन है। तो टी स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए एक कंडीशन है कि हमारी ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, जिस पॉपुलेशन से सैंपल लिया जाए, भाई हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं तो सैंपल हमेशा कहाँ से आता है? पॉपुलेशन से आता है। इसका मीनिंग जो सैंपल आए, जिस पॉपुलेशन से आए, वो पॉपुलेशन नॉर्मल पॉपुलेशन होनी चाहिए। हम बोलते हैं इसको कि पेरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज टेकन शुड बी नॉर्मल। जब भी आप टी स्टैटिस्टिक्स या टी डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं तो पहले सैंपल से हम स्टैटिस्टिक्स बना रहे हैं तो जो सैंपल की ऑब्जर्वेशन है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो सैंपल लिया गया है वो पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए। और तीसरी इम्पोर्टेंट कंडीशन
कि जिस पॉपुलेशन से सैंपल लिया गया है उसका वेरिएंस अननोन होना चाहिए, अज्ञात होना चाहिए। हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस नोन नहीं होना चाहिए, अननोन होना चाहिए। अननोन हो तो ही टी स्टैटिस्टिक्स लगाई जा सकती है। यदि अननोन नहीं हो, नोन नहीं हो, नोन हो तो टी स्टैटिस्टिक्स काम में नहीं ली जा सकती। तो 3 कंडीशंस बताई मैंने टी स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए। पहली कंडीशन, ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन जहाँ से ली जा रही हैं वो पॉपुलेशन नॉर्मल होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन, उस पॉपुलेशन का वेरिएंस कैसा होना चाहिए, अननोन या अज्ञात होना चाहिए। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हों तो आप टी स्टैटिस्टिक्स काम में ले सकते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन काम में ले सकते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने पीडीएफ आपको बताया, तो ये पीडीएफ है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, स्टैटिस्टिक्स के निकाला। फिर अपन ने प्रॉपर्टी बताई कि इसका मीन एग्जिस्ट नहीं करता, वेरिएंस n/n-2 होता है। ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका जो वक्र होता है वो घंटी के आकार का होता है। जैसे जब आप एक क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि सर ये भी सिमेट्रिक होता है और नॉर्मल भी सिमेट्रिक होता है, तो इन दोनों की कर्व में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के कर्व में क्या डिफरेंस होता है। दोनों का कर्व, इसका जो कर्व है टी डिस्ट्रीब्यूशन का वो ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व इतना तीक्ष्ण नहीं होता। इसका मीनिंग, यदि हम कहें, एक प्रॉपर्टी डाल दूं कि यदि n का मान बड़ा हो, n बड़ा हो, n लार्ज हो, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। n इज लार्ज देन टी डिस्ट्रीब्यूशन किस में बदल जाएगा, नॉर्मल में बदल जाता है। तो इन प्रॉपर्टीज को और इनको आप करें, पढ़ें। इसी प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी एक आगे की है कि ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है इसी से बना है टी टेस्ट, कि हम टी टेस्ट कैसे काम में लें, क्या क्या जगह हम टी टेस्ट यूज करें, कहाँ कहाँ यूज करें, ये एक टॉपिक है। उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, टी टेस्ट।